जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, लड़के हैं जो अपना सत्संग शेयर किए हुए हैं। मेरे ईश्वर, मेरे गुरुपा उनका सदा कल्याण करें और उनकी रक्षा करें, पढ़ाई में उनका मन लगे और उनका मन सदा खुश रहे, सदा वो सौभाग्यशाली बने रहें, उनका इस जहाँ में नेम फेम हो, सदा खुश रहें। गुरु जी उनका हाथ पकड़े रखें, अंग संग रहें। हे गुरुपा उन पे कृपा करना और हम सभी संगत पे कृपा करना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। उन्होंने अपना नाम और पता नहीं बताया है, तो उन्होंने अपने नाम को, पता को गुप्त रखा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के प्यारे मंत्र से मैं अपना सत्संग मतलब उनका सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। संगत जी इग्नोर ना करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे हमारा कुछ जाता नहीं है, बल्कि ईश्वर का कृपा प्राप्त होता है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इनका सत्संग जरूर सुने। लिखे हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं गुरु जी महाराज के पावन चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। यह मेरा साथ तब हुआ जब मैं अपने कॉलेज के लिए सब कुछ शुरू होने की प्रतीक्षा में अपनी छुट्टी मना रहा था। मैं ऊब रहा था, इसलिए मैं यहाँ वहाँ घूमना और पार्टी करना चाहता था। और मैंने चुपचाप देखा कि मेरे परिवार से मुझे बाहर ले जाने के अनुरोध के बाद मैं निराश हो रहा था कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं। फिर अचानक एक सप्ताह के लिए हम दैनिक रूप से बाहर घूमने, नाश्ता करने और खरीदारी करने गए। यह मेरा गुरुजी थे जिन्होंने मेरे लिए यह किया था। यह कृपा का प्रेम है जो वे हमें गुरुजी महाराज द्वारा उपहार में दिए गए। जीवन का आनंद लेने के पीछे के जादू को बताए बिना भी लगातार बरसाते हैं। सप्ताह शानदार था। मैं गुरुजी महाराज के पवित्र मंत्रों से उनका सत्संग समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर इस सत्संग से ये रिकॉर्ड करने में कोई गलती हुई, कोई त्रुटियाँ हुई हों, तो हमें क्षमा करें। जो किसी और का लिखा हो तो थोड़ा पढ़ने में कंफ्यूज होता है। तो अब मैं सभी संगत से माफ़ी चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हे महाशिव, मेरे गुरु, मेरे पिता, सभी संगत का ख्याल रखना, कल्याण करना, उनके मनोकामना को पूर्ण करना और जिन्होंने सत्संग भेजा है उनका भी कल्याण करना, सदैव उनके अकेलापन को दूर करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, यह सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप से शुरू करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, एक ऐसी घटना जो गुरुजी के कृपा से घटी। संगत जी, मेरी बेटी कल एक दिन मतलब सो रही थी और वो मेरी सासू जी मतलब बगल में सोती हैं। हम लोग मतलब अपनी दादी के पास मेरी बेटी सो रही थी। तो संगत जी, एक बिल्ली आई, उसे मारने के लिए रात में मतलब डंडा उठाए और वो डंडा जाकर ऊपर लग गया और ऊपर लाइन का तार गया था। वो टूटकर उस डंडे से मेरी बेटी के ऊपर गिर गया और मेरी बेटी सोई रही। संगत जी, अगर घटना हुआ होता तो बहुत बुरी तरह घटना हुआ होता, लेकिन गुरुजी साथ रहते हैं हमारे परिवार के और मेरी बेटी सेफ रही और उसने तार को उठाकर फेंक दिया दूसरी तरफ। दोनों तार उसके ऊपर जुड़े जुड़े गिरे थे। मैं उन गुरुजी का, मैं अपने गुरुपा का सत सत नमन करती हूँ। सदा ही मेरे बच्ची का ख्याल करना गुरुपा। संगत जी, मैं सुबह जब उठी तो स्नान करने गई। मैं 4 बजे नहा लेती हूँ। तो मैं नहा रही थी और नहाते नहाते मैं जब लोटा का पानी ऊपर डाल रही थी, मेरी नज़र ऊपर गई तो मैं देख रही थी कि एक कौवा जा रहा है और वो अपने मुंह में किसी मरे हुए चीज़ को दाब कर लेकर उड़ता हुआ जा रहा था। मैं गुरुजी का शुक्राना अनंतम करती हूँ कि सुबह सुबह मैंने ऐसा देखा। वो गुरुजी मेरी बच्ची का कष्ट काटे। उस दिन बहुत भारी लग रहा था कि कितना भारी वो दिन लग रहा था। मैंने ऐसे अपने बेटी के ऊपर होते देखा और गुरुजी साथ थे। उन्होंने दिखाया कि मैंने तेरी बेटी का कष्ट काट दिया है। शुक्राना 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 मेरी गुरुपा। उसका तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है। स्कूल में गई थी, विषय ना पूरा होने के कारण उनकी मैडम ने उन्हें, अभी 10-11 साल की मेरी लड़की है, उसे 100 बार बैठक उठक लगाने के लिए बोली। वो 100 बार उठक बैठक तो लगाई, पर संगत जी कल दूसरे दिन स्कूल नहीं गई। उसके जांघ में बहुत दर्द था और आज 5 दिन हो गया उसके जांघ में बहुत दर्द है। वो चल नहीं पा रही है ठीक से, बोल रही है भरा भरा सा है, पाँव उठ नहीं रहा है, बहुत दर्द है। उसका चेहरा भी पता नहीं क्यों फूल गया है। गुरुजी उस पर कृपा करना, कोई कष्ट था और अनंतम कृपा बरसाए रखना। गुरुजी उसके अंग संग रहना। संगत जी, फिर मैं दोपहर में जब बैठी थी अपने बेटी को याद कर रही थी, मैं देखी कुछ चिड़िया आई थी, उन्हें मैंने दाना डाल रखा था तो मैं उन चिड़ियों को देख रही थी। एक चिड़िया थी तो मैंने देखा उस चिड़िए का दोनों घुटना से कटा हुआ था और ठीक से वो उड़ नहीं पा रही थी, ठीक से चल नहीं पा रही थी। पंख के द्वारा बैठ बैठ कर वो अपने दाने चुग रही थी, इधर उधर ढिमलाते हुए। देखते हुए मुझे बहुत दुख हुआ। गुरुजी परमपिता परमेश्वर ऐसों की रक्षा करें, मदद करें। संगत जी, फिर मेरी बेटी गई थी खेत में, वहाँ पानी चल रहा था, उसकी दादी थी तो उसका पैर बहुत बड़ा गड्ढे में पड़ गया। फिर पाँव के जो घुटने हैं उसे नीचे बोल रही है कि वहाँ भी दर्द कर रहा है। ऑटोमेटिक उसका किसी जैसी मुश्किल थी या क्या था जो चला हुआ था,
उसमें उसका पैर पड़ गया। बहुत बहुत से कष्ट कट रहे हैं जो गुरुजी की कृपा है। ये भी मुझे मैसेज मिला कहीं से कि 2-3 दिन भारी हैं तुझ पर, तेरे घर पे सब लोग सावधानी से रहें। तो गुरुजी तो हैं, उनके होते हुए मेरे बच्चे, मेरे पति या मुझ पर कोई कष्ट या मेरे घर पर कोई कष्ट आ नहीं सकता। वो थोड़े में ही काट देते हैं या आने ही नहीं देते हैं। मैं रोज़ सत्संग नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए कृपा से क्षमा चाहती हूँ। मैं उनका अनंतम शुक्राना करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। फिर संगत जी क्या हुआ, भारी तो चल ही रहा है, 2 दिन तो सही में भारी था। संगत जी इसी दौरान मेरी एक ननद है जो मेरे पति जी से बोली कि आप वो मुझे बोली कि तुम्हारी पत्नी मेरे बेटे से बात करती है और उसे बोल दो कि बात ना करे, उसका शादी हो गया है, विवाह हो गया है। तो संगत जी मैं बात नहीं करती या बात करती हूँ जैसे सब लोग करते हैं उसी तरह मैं करती हूँ। हमारे उनके बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है। हालांकि हाँ, कुछ मुझे वो मानते हैं। संगत जी वो बाहर गए और वो 2 साल तक दुबई में रहे। उनका कमाई उतना ही था जितना चाहिए था और खर्चा ठीक से नहीं चला पा रहे थे। दूसरी बार वो गए तो दूसरी बार में वो मुझसे बात करते थे और वो उन्होंने मेरे मोबाइल में पैसा एक बार डाल दिया और उस दिन उनका आमदनी ऊपर से कमाई हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने मामी के मोबाइल में पैसा रिचार्ज करा दिया, तो आज पहली बार मेरे पास इतना पैसा आ गया। मतलब 100-200 उन्होंने टिप्स कमा लिए। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इतने दिनों से मैं आ रहा हूँ, इतना मैंने कमाया नहीं और मामी के मोबाइल में पैसा डाल दिए, इतना कमा लिया। तो उन्होंने अच्छा लगा और फिर मैंने बोला उन्हें कि मेरे मोबाइल में पैसा नहीं डालो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा और किसी को भी नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने फालतू के पैसे जो मिले थे मैंने डाल दिए। दोबारा डाले और उनके जीवन में थोड़ा आमदनी आना और बढ़ोतरी हो गया। उनका सिर्फ कमाई बचने लगा और ऊपर की कमाई से वो तेल साबुन रिचार्ज अपना भी कराने लगे, मेरा भी रिचार्ज कराने लगे और पैसा टिप्स उनके पास आने लगा। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि वो तेरा है, उसे बोलना डालने दे। वो मेरा आशीर्वाद है, वो मेरे आशीर्वाद से मिल रहा है। तो मैंने छोड़ दिया, कहा ठीक है, गुरुपा की कृपा, गुरुपा की मर्जी। जब उन्होंने ऐसा करा रहा है कि मेरे पैसा मतलब रिचार्ज कराएँ, गुरुजी की कृपा है, तो मैंने छोड़ दिया, वो डालते रहे और उनके पास बहुत सारी आमदनी आने लगा। तो इसीलिए वो मुझे बहुत लकी मानते हैं। वो बोलते हैं कि जब से मैंने आपसे बात किया तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने लगा। जो मैंने इतने फालतू पैसे कमाए नहीं थे, इतने टिप्स जो टिप्स से आने लगे, वो बहुत खुश रहते थे। यही सब बात थी। तो लोगों के नज़र में मतलब बात करने लगे तो लोगों की नज़र में बुरा लगता है, लेकिन हमारा रिश्ता कोई बुरा नहीं था। बस वैसे ही वो मतलब दुखी रहते थे। उनके पिताजी ने, उनकी माँ है जो माँ उनकी बहुत दुखी, उनके दुख में उनके डालती रहती हैं, दुखी की बात करती रहती हैं। हमेशा किसी न किसी से उनकी बुराइयाँ करके उन्हें परेशान करती रहती हैं। इसीलिए मुझे से अपना दुखड़ा शेयर करते हैं और मैं उन्हें समझाती हूँ और उनके मन को शांति मिलता है। इसीलिए मुझसे अपनी बात शेयर कर लिया करते थे। बात यही है। जब उन्होंने टिप्स मिला हुआ पैसा बोले
अपने मामा के खाते में डालने के लिए उन्होंने 50,000 रुपये उनके खाते में डाल दिया और बोले कि जब मैं आ रहा हूँ, मेरी शादी होने वाली है, तो पैसा मुझे खर्च करने के लिए लगेगा, माँ के डालूँगा तो माँ देगी नहीं, और वो पैसा मैं आऊँगा तो मुझे दे दीजिएगा। तो वो जब बाहर से आए तो वो पैसा निकाल कर उन्हें ले जाकर उन्हें दे दिए 50,000। और संगीत जी, उनकी माँ आगाही मार मार कर उससे सीधे बात करती हैं कि तेरे बेबी के खाते में पैसे भेजता है, ये करता वो करता है, बातें करता है। बहुत सारे लेंगा लगाकर मुझे डटवाना पिटवाना चाहती थी। जो मेरे गुरुजी थे बोले तू शांत रह, तेरे ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगा, तेरा बाल बांका नहीं होने दूंगा। मैं तो बहुत डर गई थी, पर गुरुजी का मैसेज मुझे शांत किया और मैं शांत हूँ। बोले मंत्र जाप कर, अपने अच्छे कर्म कर, तू अपनी जगह पर सही है, तेरे साथ मैं हूँ। जो बुरे हैं उनका नतीजा वो खुद भुगतेंगे, जो तेरे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। तू अपने सही जगह पे है। मुझे कुछ शांति मिली, मैं मंत्र जाप करती रही और गुरुजी की कृपा से सब शांत हो जाए। गुरुजी, मैं तो अपने मुख से नहीं कह सकती कि मैं क्या हूँ, जो देखेगा लोग वो तो बुरा जीवन में कहेगा, लेकिन मैं कैसी हूँ मैं जानती हूँ। मेरे गुरुजी जानते हैं कि मेरी बेटी कैसी है। मैंने गुरुजी पर अपने सर्व जीवन को समर्पण किया हुआ है और गुरुजी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं कभी गलत कर ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा है और गलती करने से वो रोकेंगे टोकेंगे, मुझे कभी गलती नहीं करने देंगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन को समर्पण किया है। समर्पण है। कभी भूल कर भी मैं अपने मन में किसी के लिए बुरा ना सोचूं, बुरा ना करूं। मेरे मन में किसी के लिए कोई बुरा भावना दिमाग में ना आए। गुरुजी की कृपा से मेरा तन मन से मैं साफ रहूं। मैं हृदय से कहती हूँ कि हे कृपा सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहना। ना मैं किसी के साथ बुरा करूं, ना मैं किसी का बुरा सोचूं। जो दुखी हो उनका साथ दूं। कितना सामर्थ्य हो मेरे साथ, मैं अच्छा कर सकूं उसके साथ। पर कोई मेरे साथ बुरा करता है तो मेरे गुरुजी जाने, मैं गुरुजी पे समर्पण करती हूँ। पर मैं किसी के साथ बुरा ना करूं, बुरा ना बोलूं। बोल कर भी मेरी जुबान से किसी के लिए बददुआ ना निकले। गुरुजी कृपा करना, कोई गलत शब्द ना निकले। सदा सदैव के लिए सबके लिए आशीर्वाद निकले। जग कल्याण हो, सबका कल्याण करे मेरी कृपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। बहुत ज़्यादा हो गया। मैं गुरु के जी के पवित्र मंत्रों से मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर